हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। बहुत खुशी की बात है कि 20 से 21 या 22 सितंबर 2024 को जेएसएससी सीजल का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन भी आ चुका है। एग्ज़ाम होने वाली है। 15 से 20 दिन मात्र बचे हुए हैं। यही सब 15 दिन ही हमारे जो भाग्य खुलने का दिन है। ठीक है, इसीलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। झारखंड करंट अफेयर से संबंधित वो सारे सवाल लेके आया हूँ मैराथन क्लास में, जो कि स्टडी फॉर गोल्स का किताब का लेकर आया हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा। नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला है कि झारखंड औद्योगिक नीति के रूप में पहले हम लोग जानते हैं। तो झारखंड जीके से संबंधित ये सवाल है। झारखंड औद्योगिक नीति कब शुरुआत हुआ था? 2001 में। 1 मार्च 2001 को यह अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो आधारभूत संरचना, पूंजी निवेश, लघु और कुटीर उद्योग, उत्पादन, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना और बेरोजगारी को कम करना झारखंड औद्योगिक नीति 2001 की प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा नंबर, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति कब आया था? तो यह रखना 2008। 25 जुलाई 2008 को झारखंड गजट में यह प्रकाशित हुआ। इसका उद्देश्य विस्थापन को रोकना या कम करना है। ठीक है, पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति 2008 में आया था, ये याद रखना है। 3 नंबर सवाल आते हैं, प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति 2009 या 2015। इसकी घोषणा 2009 में हुई थी। वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहित करना और उसके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना एक मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद वामपंथी उग्रवादी का तात्पर्य जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा भारतीय अपराध संशोधन अधिनियम 1908 की धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित कर दिया गया। प्रत्यारोपण पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग, झारखंड औद्योगिक नीति 2012। इस औद्योगिक नीति में क्या हुआ था? इस नीति के तहत कार्यों के समय से निपटारे के लिए एकल खिड़की सुविधा की शुरुआत की गई। इसका मतलब क्या होता है एकल खिड़की सुविधा? यानी आपका जो भी कंटेंट आप जो सरकारी जगह पे काम करवाने जा रहे हैं वो सारे जो है एक ही जगह पे हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो सरल हो जाएगा। इसका मतलब यही है। झारखंड के रांची, दुमका में मिनी टॉल रूम की स्थापना की गई। ठीक है, मिनी टॉल रूम की। इस नीति के तहत मोमेंटम झारखंड नामक गतिविधि का आयोजन किया गया। ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? मोमेंटम झारखंड के, तो यह रखना है हमारे महेंद्र सिंह धोनी। 5वां नंबर आते हैं, झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2016। ठीक है, इसका उद्देश्य राज्य में निवेशकों को अनुकूल बनाना और सतत औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 6वां नंबर, झारखंड कराई नीति 2007 से 2014। इस नीति का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट आते हैं, झारखंड स्थानीय नीति 2016। यह डेट बहुत याद रखना, बहुत शानदार डेट है। इसकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा 7 अप्रैल 2016 को शुरुआत किया गया। झारखंड स्थानीय नीति, इस नीति के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में अगले 10 वर्षों के लिए तृतीय और चतुर्थ वर्ग के लिए सरकारी पदों को स्थानीय लोगों के बीच आरक्षित किया गया था। इस नीति के तहत झारखंड का स्थानीय निवासी होने की शर्तों को बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं 16 नंबर। 8 नंबर, झारखंड राज्य पर्यटन नीति कब आया था? 2015 में। ठीक है, रोजगार के अवसर और पर्यटकों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। 9वां नंबर सवाल, झारखंड राज्य प्रसंस्करण नीति 2015 में आया था। उद्देश्य झारखंड प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापना के लिए आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देना, निवेश को प्रोत्साहित करना, बाजार नेटवर्कों को विकसित करना और तकनीकी सहायता को प्रदान करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। झारखंड फिल्म नीति कब आया था? तो यार 2015 में। ठीक है, इसका उद्देश्य फिल्म को बढ़ावा देना है, बस भारतीय लोक भाषाओं के रूप में भी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 11 नंबर, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति कब आया था? 2015 में। ये डेट एकदम हमेशा दिमाग में बिठा लेना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखना है, इस नीति के तहत झारखंड राज्य में निजी क्षेत्रों के संयुक्त उद्यम और निजी सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से औद्योगिक पार्क की स्थापना करना है। इसका निर्माण 50 एकड़ भूमि पर किया गया जाएगा, जिससे कम से कम 15 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाएगी। 12 नंबर सवाल आते हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट कब आया था? तो 2015 में। ठीक है, इसका उद्देश्य विभिन्न अनुज्ञप्ति, अनुमतियों तथा स्वीकृतियों से त्वरित और समयबद्ध मंजूरी प्रदान करना। कोई भी काम तुरंत हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट आते हैं, झारखंड ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपनी नीति 2015। इसका उद्देश्य ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपनियों को विनिर्माण को बढ़ावा देना है। ठीक है, 14 नंबर सवाल, झारखंड चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 में आई थी। इसका उद्देश्य चारा प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु झारखंड में अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, पूंजी व निवेश को बढ़ावा देना, तकनीकी विकास देना। ठीक है, ये सारा जो है झारखंड चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति की मुख्य उद्देश्य था। 15 नंबर आते हैं,
झारखंड राज्य स्टार्टअप नीति कब आई थी? तो याद रखना 2016 में भी, 2021 में भी। वर्ष 2021 में झारखंड के स्टार्टअप के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। ठीक है। 16 नंबर सवाल, झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2016 में आया, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। 17 नंबर, झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 में आया। झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति 2016 में। झारखंड फार्मास्यूटिकल नीति 2021 में। ठीक है, फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। 20 नंबर सवाल, भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 में आया था। जो भीड़ मॉब लिंचिंग कर देता है, मार के खत्म कर देता है, ठीक है, वो सारे जो है इसके लिए विधेयक बना कब? 2021 में। इंपॉर्टेंट सवाल है। 21 नंबर सवाल, झारखंड राज्य निजी क्षेत्र स्थानीय उम्मीदवार रोजगार कब पारित हुआ? तो 2021 में। झारखंड विधानसभा ने झारखंड राज्य निजी क्षेत्र स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2021 को पारित किया गया। इसके अंतर्गत 40,000 रुपये प्रति माह तक के वेतन वाली सभी नौकरियों के स्थानीय लोगों को 75% तक आरक्षण देने की प्रावधान की गई। 22 नंबर सवाल, झारखंड खेल नीति 2007-2022 अगले 5 वर्षों के लिए मान्य होगी। 23 नंबर सवाल, झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022, ठीक है, अगले 5 वर्षों में लगभग 4000 क्षमता के सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। झारखंड पर्यटन नीति 2022, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 24 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में नई पर्यटन नीति लॉन्च की गई। इसके अंतर्गत राज्य सरकार निवेशकों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के रूप में स्पेशल पैकेज दिया। 25 नंबर सवाल, कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक कब पारित हुआ? तो 2022 में। ठीक है। 26 नंबर, झारखंड जलाशय डिसिल्टेशन नीति कब पारित हुआ? तो 2023 में। इसका उद्देश्य, इस डिजिटलाइजेशन नीति का उद्देश्य बांध एवं पर्यावरण की सुरक्षा और मापदंड सुनिश्चित करने हेतु जलाशयों के लिए स्ववित्त पोषित राजस्व सृजित करना है। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग। अब आते हैं झारखंड करंट अफेयर से संबंधित वो सारे सवाल जो कि जैसे सीजल एग्जाम में लगभग 5 से 6 सवाल झारखंड जीके से, झारखंड करंट अफेयर से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने वाले, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला सवाल आते हैं, झारखंड के जमशेदपुर में स्थित जुबली पार्क को किसके अनुरूप बनाया गया? तो रखना शिव गंगा उद्यान तंजौर में, इसी के अनुरूप बनाया गया। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल, ब्रिटिश काल में झारखंड में 1857 की सिंहभूम क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यार राजा अर्जुन सिंह। 3 नंबर सवाल, संथाल जनजाति झारखंड के अलावा इनमें से किस राज्य में अत्यधिक मौजूद है? तो याद रखना है पश्चिम बंगाल में भी सबसे ज्यादा संथाल जनजाति मौजूद है। चौथा नंबर सवाल, वर्ष 2020 में अपनी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड सनक्स के लिए राष्ट्रमंडल लघु तथा कॉमनवेल्थ पुरस्कार की समग्र विजेता कौन थी? तो याद रखना कीर्तिका पांडे। नेक्स्ट सवाल, छोटा नागपुर में विशेषकर कोल्हान में विल्किंसन कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो विल्किंसन कानून जो है कब लागू हुआ था? तो 1837 में। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड को कोकरा या कोकरा के नाम से किसे कहां से जाना गया? तो मुगल कालों के द्वारा झारखंड को कोकरा या कोकरा कहा है। अगला सवाल, साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेता संथाली कीर्ति बंचाओ लड़हाई का लेखक कौन थे? आदित्य कुमार मंडी। चौथा नंबर सवाल, झारखंड में संरक्षित वनों का प्रतिशत राज्य के कुल रिकॉर्ड किए गए वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? याद रखना 81। 5 नंबर सवाल, झारखंड में कौन सा त्यौहार साल में 2 बार मनाया जाता है? जो कि एक चैत्र में, दूसरा कार्तिक में। तो छठ पूजा। इंपॉर्टेंट सवाल है। 6 नंबर सवाल, दुमका में हाल ही में पूरा किया झारखंड का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाया गया? तो रखना मयूराक्षी नदी पर बनाया गया। 7 नंबर सवाल, 7 जून 2023 का झारखंड की उपराजधानी कौन सा रहा है? तो रखना दुमका। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड नाम में शब्द झार का क्या अर्थ होता है? याद रखना वन। झारखंड की कौन सी नदी पाषाणकालीन और औजारों से संबंध रखती है? याद रखना रोरो नदी। 10वां नंबर सवाल, 1990 में सिंहभूम जिले की विभाजन से सिंहभूम को पूर्व और पश्चिम का दर्जा मिला, जिसका मुख्यालय जमशेदपुर और चाईबासा है। 11 नंबर सवाल, 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना के बाद सिंहभूम को कितने जिलों में विभाजित कर दिया था? 2 जिलों में, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। कौन से बटालियन ब्रिटिश कमांडर विल्किंसन ने निर्णय लिया कि आदिवासी विद्रोह के कारण झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे शासन की आवश्यकता करती है? तो यह रामगढ़ बटालियन यह कह रहा था। 13 नंबर सवाल आता है,
निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण आदित्यपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यह रखना सरायकेला खरसावां। 14 नंबर सवाल, एस्बेस्टस खनिज मुख्य रूप से कहाँ उपलब्ध है? यह रखना पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में एस्बेस्टस खनिज पाया जाता है। 15 नंबर सवाल, मुंडारी भाषा का दूसरा व्याकरण ग्रामर रूडिमेंट्स ऑफ मुंडारी ग्रामर की रचना किसके द्वारा किया गया? तो यह रखना स्मिथ के द्वारा। 16 नंबर सवाल, ग्राम सभा की बैठक बुलाने का उत्तरदायित्व किसे जाता है? तो याद रखना ग्राम सभा के सचिव को जाता है। 17 नंबर सवाल, झारखंड में कांची नदी से सिंचित दसम जलप्रपात कितनी जलधाराओं में विभक्त है? तो याद रखना 10 जलधाराओं में, इसे दसम जलप्रपात कहा जाता है। 18 नंबर सवाल, रांची जिले में टैगोर हिल के निकटतम इलाका कौन सा है? तो याद रखना मोहराबाद। 19 नंबर सवाल, झारखंड राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी भाग में इनमें से कौन सा भाग है? तो याद रखना तराई समतल है। नेक्स्ट सवाल, रांची जिले से 2 जिले अलग किए गए, इनमें से एक था गुमला। बस 20 सेकेंड में आ रहे हैं, रुके रहिएगा। सॉरी दोस्तों, अगला सवाल हम लोग फिर बढ़ते हैं। 1831-32 कब उदय ने ब्रिटिश काल में झारखंड बिहार में किस जिले में निर्माण मार्ग प्रशस्त कर दिया था? तो यह रखना है लोहरदग्गा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? यह रखना है रांची के कांके में स्थित है। नेक्स्ट सवाल, झारखंड के संथाली और आदिवासी लोगों के घरों की दीवारें जो है जिसे ओला कहा जाता है, यह कितने रंग के पैटर्न का सपोर्ट करता है? यह रखना 3 रंगों का सपोर्ट करता है। 14 नंबर सवाल, जुलाई 2023 में झारखंड सरकार ने कौन से एक्ट लागू करके राज्य में आदिवासी स्वशासन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मसौदा निगम तैयार किया? तो यह रखना पैसा अधिनियम। ठीक है, पैसा अधिनियम। नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर सवाल, कौन सा जिला देश का एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों की सामुदायिक पुस्तकालय है? यह रखना है जामताड़ा में। 26 नंबर, मुंडा गांव के धार्मिक मुखिया को क्या कहा जाता है? रखना पाहन कहा जाता है। 27 नंबर सवाल, भारत में कौन सा उर्वरक संयंत्र अपने झारखंड संयंत्र से जर्मेनियम सल्फेट का उत्पादन करने वाला पहला संयंत्र बन गया? तो रखना भारतीय उर्वरक निगम सिंदरी से। 28 नंबर सवाल, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर संकलन 1855 में हुल डॉक्यूमेंट नामक पुस्तक की संकल्पना जो किसने किया था? अश्विनी कुमार पंकज ने। भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन सा देखना है? झारखंड है। 30 नंबर सवाल, चक्रधरपुर के शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो रखना 2010 में। 31 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस जिले के प्रशासनिक मुख्यालय गिरिडीह शहर में स्थित है? रखना गिरिडीह। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस शहर में तमाड़ विद्रोह हुआ था? कब तमाड़ विद्रोह हुआ था? रखना है 1795 में तमाड़ विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 33 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में एक हुए किस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था? रखना उलगुलान। नेक्स्ट सवाल, साल वृक्ष की पूजा किस उत्सव के प्रमुख विशेषता है? रखना सरहुल। नेक्स्ट सवाल, झारखंड में राज्य के कौन से लगभग 29% भाग वनों में बना है? रखना कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 29% भाग वनों से बना है। 36 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस अयस्क भंडार में झारखंड भारत के सभी राज्यों में दूसरे स्थान पर है? रखना लौह अयस्क हेमेटाइट। 1946 में झारखंड में प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा को क्या चुना गया? रखना भारतीय संविधान सभा का सदस्य चुना गया था। जेपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में जो पूछा गया वो सारे टॉप एमसीक्यू प्रीवियस ईयर सवाल। पहला, रांची का प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण रॉक गार्डन सुंदरता में भारत में अन्यंत्र अपने समकक्ष पर्यटन आकर्षणों में से किसकी बराबरी करता है? रखना है जयपुर उद्यान जो कि राजस्थान में है। इसी की रांची में प्रसिद्ध जो आकर्षक रॉक गार्डन सुंदरता भारतीय में
अरे पर्यटक स्थल बन रहा है वो जयपुर उद्यान राजस्थान से बराबरी करता है। दूसरा नंबर सवाल आता है, रांची में रॉक गार्डन बनाने के लिए चट्टानें इनमें से किस पहाड़ी से प्राप्त होती है? गोंदा पहाड़ी। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की प्रति वर्ग किलोमीटर की संख्या कितना है? मतलब लिंगानुपात नहीं, मतलब कितना जनघनत्व है? तो 414। चौथा नंबर सवाल, झारखंड में रांची तेमारा राजमार्ग को किस नंबर से नामित किया गया? तो याद रखना NH-33। 5 नंबर सवाल, धोती के साथ पहनी जाने वाली किस किस्म को झारखंड के संथाली आदिवासियों द्वारा पारंपरिक रूप से पहना जाता है? याद रखना गमछा। 6 नंबर सवाल, 2 रेजिमेंटों के 382 अग्निवीरों के पहले बैच में 24 सप्ताह की सेना प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद झारखंड के कौन से जिले में देश की सेवा प्रदान करने में शपथ लिया? तो याद रखना रामगढ़। 7वां नंबर सवाल, झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो 1770-71 में चेरो विद्रोह हुआ था। 8वां नंबर सवाल, 2012 में झारखंड राज्य ने कुल कितने बीज गांव और 22 केवीसी स्थापित किया था? 22। ठीक है, 21 बीज गांव और 22 के स्थापित किया गया। 9वां नंबर सवाल, अधरिया रायत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भी सवाल तैयार रखना है, निताई चंद्र महतो। अधरिया रायत नामक पुस्तक के लेखक निताई चंद्र महतो जी है। 10 नंबर सवाल, झारखंड में धनबाद जिले का गठन 1956 में तत्कालीन धनबाद उपखंड और मानभूम जिले के अन्य खंडों को मिलकर बना था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, इनमें से कौन सी भाषा खोले जाने के नाम से जिया जाता है? अपना करमाली। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर फील्ड हॉकी खिलाड़ी है? तो देखते हैं, तो याद रखना निक्की प्रधान। ठीक है, निक्की प्रधान को हॉकी खिलाड़ी का जादूगर नहीं कहा। बिरसा मुंडा किससे संबंधित? याद रखना उलगुलान से। खरवार आंदोलन के नेता कौन थे? तो भागीरथ मांझी। झारखंड राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो याद रखना 79,000 समथिंग है। ठीक है, इनमें से कौन सी सिंचाई के लिए प्रयुक्त बांध हजारीबाग जिले में स्थित नहीं है? तो याद रखना है मुहारधीर। ठीक है, प्रीवियस ईयर सवाल है तो MCQ हटा दिया, डायरेक्ट आंसर दे दिया मुराहिर बांध जो है। नेक्स्ट सवाल आते 17 नंबर, झारखंड राज्य में पहला विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2005 में। ठीक है, 2005, फिर 2009, 2010। ठीक है, इसे चुनाव बहुत सारे हुए। 18 नंबर सवाल, कांची नदी झारखंड राज्य से होकर बहती है, इनमें से किस जलप्रपात में जल प्रदान होती है? रखना दर्शन जलप्रपात। नेक्स्ट सवाल, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ जो किस पठार में स्थित है? रखना उत्तरी छोटानागपुर पठार, यानी उत्तरी हजारीबाग पठार में स्थित है। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है हजारीबाग पठार। 20 नंबर सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिले में कितने कस्बे शामिल है? तो रखना 15। 21 नंबर, झारखंड राज्य की राजधानी होने के अलावा रांची को कौन से राजधानी भी बनाया गया? तो रखना दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का हेडक्वार्टर रांची में स्थित है। 22 नंबर सवाल, जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आ जाएगा? तो रखना पूर्वी सिंहभूम जिले में। 23 नंबर सवाल आता है, झारखंड में हुंडरू जलप्रपात के दृश्य का आनंद लेने हेतु किसी को रांची से कितनी दूरी तय करना पड़ेगा? तो रखना 45 किलोमीटर। 24 नंबर सवाल, झारखंड किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? याद रखना काइनाइट का। 25 नंबर सवाल आते हैं, जून 2023 तक झारखंड विधायिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो रखना यह एक सदनीय सत्य है। झारखंड के सूर्य के सम्मान आदिवासी पर्व छठ कब मनाया जाता है? रखना है नवंबर में। 27 नंबर सवाल, गिरिडीह झारखंड के किसके द्वारा जून 2023 में यूरोप की विपत्रा संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व परमाणु वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो यह कुणाल वर्मा के द्वारा किया गया। 28 नंबर सवाल, जनवरी 2023 में जल संरक्षण योजना के तहत झारखंड में कितने तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया और कितने पर कोलेक्शन टैंकों का निर्माण किया गया? तैयार रखना है 2133 को जीर्णोद्धार किया गया और 2795 का निर्माण किया गया। 29 नंबर सवाल, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में। झारखंड के किस जिले में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? रखना है रांची में।
रमुल किसकी रचना? तो सतीश कोड़ा सेंगल। 32 नंबर, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिरहोर से होकर प्रवाहित होने वाली दामोदर नदी इनमें से कौन सी सहायक नदी उत्पन्न करती है? रखना बोकारो नदी। 33 नंबर सवाल आते हैं, कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधानमंडलों के गठन से संबंधित है? तो रखना अनुच्छेद 168। 34 नंबर, सिमोन उरांव को पर्यावरण संरक्षण की भूमिका के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, कब? तो 2016 में। अब 35 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का राजकीय पशु है? तो रखना हाथी। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की, 1766। भारत की आजादी के बाद आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया था। 38 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार झारखंड में किसानों द्वारा बीज बोने की शुरुआत के दिनों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है? रखना है रोहिणी। 39 नंबर, रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण किसके मार्ग पर हुआ था? रखना सुवर्ण रेखा नदी। 40 नंबर सवाल, झारखंड के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल कितना? रखना 50% से कम। 40 नंबर सवाल, संसद के किस अधिनियम तहत झारखंड को अस्तित्व में लाया गया? तो रखना है बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक है, इस समय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, जो कि वर्तमान लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी है। 42 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है? विकल्पों में से सभी सही नहीं दिया। ठीक है। 43 नंबर सवाल, झारखंड देश का इस्पात आउटपुट का 20% उत्पादन करता है। 44 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत 5 एकड़ कृषि भूमि वाले किसानों को कौन सी राशि, कितनी राशि दिया गया? रखना 20,000। 45 नंबर सवाल, सरकार ने झारखंड में अडानी पावर की एक विशेष आर्थिक क्षेत्र SEG परियोजना की शुरुआत किया गया। इसमें उत्पादित पूरा बिजली किस देश में निर्यात होगी? रखना बांग्लादेश। 46 नंबर सवाल, कौन सा शहर भारत के स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? रखना जमशेदपुर। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड सबसे गरीब जिला है जहां 60.74% आबादी गरीब है? चतरा। 48 नंबर सवाल, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड में कितने लोग गरीब है? रखना 42.16%। 46 नंबर सवाल, ग्राम पंचायत के कार्यों का अनुमोदन कौन करता है? रखना ग्राम सभा के सदस्य। 50 नंबर सवाल, झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी इनमें से किस राज्य के समीप से बहती है? रखना पश्चिम बंगाल। 51 नंबर सवाल आते हैं, रांची में स्थित दसम जलप्रपात किस नदी से सिंचित होता है? रखना कांची। 52 नंबर सवाल, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ का आकार कैसा है? रखना शंखम आकार। लोहरदगा जिले को झारखंड के किस जिले से अलग होकर बनाया गया था? रखना रांची। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक जिला जहां सर्वोच्च जनसंख्या पाई जाती है? वह रांची है। 55 नंबर सवाल है कि झारखंड के दुमका में सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है, झारखंड के दुमका में सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1992 में हुआ था। 56 नंबर सवाल, झारखंड की संथाली जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो झारखंड की संथाली जनजाति के ग्राम प्रधान को मांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांझी। 57 नंबर सवाल, इनमें से किस कारण से झारखंड राज्य शिक्षा विभाग को अप्रैल 2023 में स्कूल समय क्रम में बदलाव करना पड़ा था? ठीक है, ताकि मतलब कारण क्या था? तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ताकि सुलझान झुलसाने वाले तापमान से राहत पा सके। ठीक है, यही कारण था। 58 नंबर सवाल, झारखंड में कौन सी इकाइयों को जुलाई 2023 को अपने क्षेत्र के डिकार्बोनाइज करने और हरित इस्पात उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान देने के लिए कहा गया? तो याद रखना है, यह स्पंज आयरन को कहा गया है। झारखंड में स्पंज आयरन की इकाइयों की जुलाई 2023 में डिकार्बोनाइज करने और हरित इस्पात उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देने के लिए कहा गया। ठीक है, हरित स्पंज आयरन को। 59 नंबर सवाल, चतरा जिले के कौन से गांव में मेगालिथ संस्कृति की साक्ष्य प्राप्त हुए? तो यह रखना है ओबरा गांव में मेगालिथ संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये भी सवाल है। नेक्स्ट सवाल,
झारखंड में कुल कितने फसलों की खेती की जाती है? 5। ये भी प्रीवियस सवाल याद रखना है। 5 फसलों की मुख्य रूप से खेती की जाती है। 61 नंबर सवाल आते हैं, प्रखंड की प्राचीन पुरातात्विक वस्तुओं पर झारखंड के पुराणावशेष अवशेष नामक संग्रह के लेखक कौन है? तो रखना बुल्लू इमाम। बुल्लू इमाम है, ठीक है। प्रखंड के प्राचीन पुरातात्विक वस्तुओं पर झारखंड के पुरावशेष और अवशेष नामक संग्रह जो है, इसके लेखक कौन है? तो याद रखना है बुल्लू इमाम है। 62 नंबर सवाल, भारत में खेलों में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो याद रखना दीपिका कुमारी, ठीक है। तीरंदाजी के प्लेयर है, तीरंदाजी। तो दीपिका कुमारी को 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ठीक है। 63 नंबर सवाल, जनवरी 2022 में किस भाषा को बोकारो में क्षेत्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित कर दिया गया था? तो कुरमाली भाषा को। कुरमाली भाषा को बोकारो में क्षेत्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित कर दिया गया था जनवरी 2022 में। 64 नंबर सवाल, जमशेदपुर किस जिले पर प्रशासनिक मुख्यालय है? तो याद रखना जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिले पर प्रशासनिक मुख्यालय है। 65 नंबर सवाल, 1855 में सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो याद रखना संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह की नेतृत्व करता सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो झानो। 1855-56 में संथाल परगना क्षेत्र में यह शुरुआत हुई थी। 66 नंबर सवाल है कि 19वीं शताब्दी के खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह रखना भागीरथ मांझी। खरवार आंदोलन की नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी थे। 67 नंबर सवाल, शंख नदी किस जिले से होकर बहती है? तो शंख नदी गुमला जिले से होकर बहती है, ठीक है। 68 नंबर सवाल, झारखंड में ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि में संलिप्त है? तो 60% से ज्यादा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 69 नंबर सवाल, झारखंड का कौन सा प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी 1946 में भारतीय संविधान सभा में चुना गया? तो याद रखना है जयपाल सिंह मुंडा जी। 70 नंबर सवाल, झारखंड ग्रामीण बैंक कौन से शाखाओं के सामूहिक अनुसूची में प्रदर्शन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है? तो याद रखना वाणिज्यिक बैंक के लिए। ग्रामीण बैंक जो है वाणिज्यिक बैंक बनने के लिए सामूहिक अनुसूची प्रदर्शन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है, ठीक है। 71 नंबर सवाल, पंचायत के लिए चुने जाने के लिए एक महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड क्या है? तो मतदाता के रूप में पंजीकृत होना जरूरी है, ठीक है। 72 नंबर सवाल, झारखंड सरकार ने रांची में क्या स्थापित करने के लिए सितंबर 2022 में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ एक MOU यानी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो याद रखना है, यह बहुत शानदार सवाल है, याद रखना है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, नए विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है रांची में, इसीलिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ MOU किया है झारखंड सरकार। कब किया था? सितंबर 2022 में, ठीक है। 73 नंबर सवाल, झारखंड के राज्य गठन के बाद पहले 4 विधानसभा चुनाव कब कब हुआ? तो 2005, 2009, 2014, 2019 में प्रथम 4 बार जो है विधानसभा चुनाव हो गए हैं, ठीक है। 74 नंबर सवाल, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहला था बाबूलाल मरांडी, दूसरा है अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 75 नंबर सवाल, दुमका, देवघर और गोड्डा जिले झारखंड में स्थित है। किस क्षेत्र में स्थित है? याद रखना उत्तर पूर्वी, सब नॉर्थ ईस्ट झारखंड में स्थित है। उत्तर पूर्वी जो झारखंड है वहीं पर दुमका, देवघर और गोड्डा स्थित है, ठीक है। और याद रखना ये सारे जो हैं संथाल परगना प्रमंडल में स्थित है ना। 6 गो जिला है संथाल परगना प्रमंडल में। 76 नंबर सवाल, राज्य की अधिकांश बकरियां झारखंड के कौन से जंगल में पाली जाती है? तो याद रखना यही उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ही, यानी दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, ठीक है। तो इसी क्षेत्र में ज्यादातर जो है अधिकांश बकरियां पाली जाती है, ठीक है, जंगलों में। 77 नंबर सवाल, झारखंड के किस शहर में इंडो डैनिश टूल रूम स्थित है? तो यह रखना जमशेदपुर में। इंडो डैनिश टूल रूम जमशेदपुर में स्थित है। 78 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में सूर्य के सम्मान में मनाया जाने वाला आदिवासी त्यौहार कौन सा है? तो सूर्य के सम्मान में मनाया जाने वाला आदिवासी त्यौहार छठ है, ठीक है, छठ है। 79 नंबर सवाल, झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन तत्कालीन राज्यपाल की बात हो रही है, ठीक है, अभी हालांकि चेंज हो गए हैं। तो CP राधाकृष्ण को पद और गोपनीयता का शपथ किस लिए दिया लाया था? तो याद रखना अपरेश कुमार सिंह के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। कौन होते हैं? तो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उसी के द्वारा
जो राज्यपाल होते हैं उसको शपथ दिलाया जाता है। 80 नंबर सवाल, मार्च में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झार नियोजन पोर्टल की घोषणा की उद्घाटन किया था? तो याद रखना झारखंड सरकार के द्वारा, झारखंड के मंत्रियों के द्वारा। 81 नंबर सवाल, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने कितने लाख रुपये की वार्षिक फीस पर बंगाल के सभी अधिकार क्षेत्रों को सौंप दिया था? तो याद रखना 26 लाख, मात्र 26 लाख वार्षिक फीस देने के कारण बंगाल के सभी क्षेत्रों को अंग्रेजों को दे दिया था। किसने दिया था? तो याद रखना मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है। 82 नंबर सवाल, राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड की कितनी जनसंख्या तीव्र और दीर्घकालिक भूख से पीड़ित है? तो 2%। याद रखना है 2% जो झारखंड की जनसंख्या है वह तीव्र और दीर्घकालिक भूख से पीड़ित है। ठीक है। 83 नंबर सवाल, इनमें से किन्हीं नागपुरी को पहले कवि के रूप में जाना जाता है? तो रघुनाथ निरिप्ती को नागपुरी के पहले कवि के नाम से जाना जाता है, रघुनाथ निरिप्ती। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल। 84 नंबर सवाल आते हैं, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम के हिस्सों के रूप में श्री राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में 5 अक्टूबर 1926 को रांची में आर्य समाज आर्य हॉल में एक क्या खोला गया था? यार खादी प्रदर्शन की खोला गया था। ठीक है। गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के हिस्सा लेने के लिए राजेंद्र प्रसाद ने 5 अक्टूबर 1926 को रांची में आर्य समाज हॉल में एक खादी प्रदर्शनी खोला गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 85 नंबर सवाल, 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा जी को चुना गया था। 86 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सांडों की लड़ाई का आयोजन किया जाता है? तो सोहराय। सोहराय जो है यह सांडों की लड़ाई के लिए आयोजन किया जाता है सोहराय त्योहार में। 87 नंबर सवाल, झारखंड की सबसे प्रमुख भौतिक विशेषता क्या है? तो यार छोटा नागपुर की पठार सबसे प्रमुख भौतिक विशेषता है। 88 नंबर सवाल, झारखंड में अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है? तो यार है 60% से ज्यादा है। 89 नंबर सवाल, झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो यार 81। 90 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे झारखंड का राज्य पक्षी घोषित किया गया? तो यार कोयल को। 91 नंबर सवाल आते हैं, भाषा को वर्ष 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो कौन सी भाषा थी? तो याद रखना है संथाली भाषा थी। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन एक्ट 2003 के तहत 2004 में भारतीय संविधान में 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, एक बोडो था, एक डोंगरी था, एक संथाली, एक मैथिली। उनमें से संथाली जो है एकमात्र झारखंड की क्षेत्रीय भाषा थी जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। 92 नंबर सवाल है कि झारखंड के धनबाद जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितनी है? तो याद रखना 6 गो है। ठीक है, 6 गो विधानसभा क्षेत्र है। 93 नंबर सवाल, रांची का प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक टैगोर हिल जो रामकृष्ण मिशन आश्रम का होम है, यह कहाँ स्थित है? यार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थित है। 94 नंबर सवाल आते हैं, एक प्रसिद्ध पर्यटक अड्डा रॉक गार्डन झारखंड में कहाँ स्थित है? याद रखना रांची में स्थित है। 95 नंबर सवाल, दामोदर घाटी किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता पाई जाती है? याद रखना बलुई मिट्टी। झारखंड की राजधानी रांची में कुल कितने गांव हैं? तो याद रखना 1311 गांव हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 97 नंबर सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार व्यक्तियों के साथ प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या के मामले में रांची झारखंड का कितना 7वां सबसे घनी आबादी जिला है? तो याद रखना है कितने व्यक्ति के साथ? तो याद रखना 572। 572 जो है जहाँ रांची की जनघनत्व है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो याद रखना धनबाद में, लगभग 1316 आदमी रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। और सबसे कम कहाँ है? तो याद रखना सिमडेगा में 159। ठीक है, ये सब याद रखना, छोटा छोटा फैक्ट्स है। 98 नंबर सवाल, सामुदायिक कार्यक्रमों यानी उत्सवों में लोक संगीत प्रस्तुत करते समय झारखंड के संघात कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते जाते हैं? तो याद रखना सारंगी बजाया जाता है। 99 नंबर सवाल, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया गया था? तो याद रखना रांची में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 100 नंबर सवाल आते हैं,
जुलाई 2023 में पश्चिमी सिंहभूम के जेएमएम एमएलए को छात्रों के लिए प्रोत्साहन के रूप में अंडे के साथ मध्याह्न भोजन के लिए पत्र किसने लिखा था? तो खाद्य सुरक्षा कार्यकर्ता ने। झारखंड की मिट्टी में किस खनिज की कमी पाई जाती है? जस्ता, मेलिडोनम और बोरॉन। 2 नंबर सवाल, संथाल और उनके पूर्वज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो बरका किस्कू के द्वारा। 3 नंबर सवाल, कुरुक एक लुप्त प्राय आदिवासी भाषाओं के लिए कौन से परिवार से संबंधित है? कुरुक द्रविड़ भाषा से संबंधित रखते हैं। 4था नंबर सवाल, बिहार विधानसभा में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद विधेयक कब पारित हुआ? तो यह रखना दिसंबर 1994 में। 5वां नंबर सवाल, तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध कब विद्रोह किया था? तो यह रखना 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। बराकर नदी का उद्गम किसके निकट है? तो पद्मा हजारीबाग से बराकर नदी निकलती है, ठीक है, और गिरिडीह धनबाद होते हुए जाके दामोदर नदी में मिल जाती है। और इसमें 2 बड़े बड़े मुख्य बांध भी है, जैसे बराकर नदी पर जैसे मैथन बांध हो गया, और एक बांध जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 7वां नंबर सवाल है, सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले बटाने बांध किस जिले में स्थित है? याद रखना पलामू में स्थित है। जो बटाने बांध है वह पलामू में स्थित है। 8वां नंबर सवाल, झारखंड विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो याद रखना 81। पहले 82 था। एंग्लो इंडियन को 104वां संविधान संशोधन 2019-20 के तहत हटा दिया गया, ठीक है, फिलहाल प्रभाव में कम कर दिया, हटा दिया उसे। 9वां नंबर सवाल, दिगंबर हांसदा को वर्ष 2018 में साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए कौन से सम्मानित किया गया? याद रखना दिगंबर हांसदा को 2018 में साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 10वां नंबर सवाल, पश्चिमी सिंहभूम जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ? याद रखना चाईबासा। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग 7 और 10th जेपीएससी प्री यानी पीटी एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल, बहुत ही शानदार सवाल यहाँ से। छोटानागपुर काश्तकारी, हालांकि जैसे सीजल में नहीं पूछा जाता है, सीएनटी एक्ट एसपीटी एक्ट नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? तो धारा 21। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसके पास है? तो याद रखना रांची की राज्य सरकार के पास है। 3रा नंबर सवाल, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? याद रखना रांची में, जो 2013 में स्थापित किया गया था। और पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है भारत और इंग्लैंड के साथ हुई थी। 4था नंबर सवाल, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? याद रखना 11 नवंबर 1908 को। सब सीएनटी एक्ट से संबंधित है, पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। हालांकि पढ़ना नहीं है जैसे सीजल में, लेकिन क्या पता ये इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 4था नंबर सवाल जो है सीएनटी एक्ट कब पारित हुआ था, ये इससे सवाल पूछा जा सकता है। 5वां नंबर सवाल है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतर्करण का प्रावधान करती है? तो 20। बंजर भूमि के बंदोबस्त को निरस्त किया जा सकता है यदि खेती नहीं की जाएगी, कितने साल तक? तो 5 साल तक। निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में नहीं आता है? तो भूमिहारी खुटकटीदार काश्तकारी के वर्ग में नहीं आता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जा सकते हैं, कहाँ? तो याद रखना है 1 साल के भीतर, वाद हेतु उत्पन्न होने के लिए 1 साल के भीतर ही सभी आवेदन दिए जा सकते हैं। 9वां नंबर सवाल, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पूर्वावलोकन का प्रावधान वर्णित है? तो धारा 60 में वर्णित है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? तो धारा 23। 11 नंबर, झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क और इसी तरह से कोई अन्य राशि भवन के किराया को अतिरिक्त नहीं देना होगा। तो कितने याद रखना है? 1 महीने के किराया से। अब आते हैं झारखंड जीके से संबंधित। जो हाथू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यार क्रोमाइट से प्रसिद्ध है, ठीक है। 13 नंबर सवाल, झारखंड उचित मुआवजा और पारदर्शी भूअर्जन पुनः स्थापन तथा पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी में कब माना जाएगा? तो याद रखना है यह 1 जनवरी 2014 से प्रभावी में माना जाएगा। 14 नंबर सवाल, कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है और झारखंड के कौन से ब्लॉक यानी गढ़वा जिले में राज्य में प्रवेश करती है? तो याद रखना है भंडरिया ब्लॉक गढ़वा से प्रवेश करती है कन्हर नदी। 15 नंबर सवाल, पिपरावार, अशोक, सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी की सामुदायिक विकास खंड में उपस्थित है? तो याद रखना टंडवा खंड में उपस्थित है। 16 नंबर सवाल, नगड़ी गांव में स्वर्ण रेखा एवं कौन सी नदी की उत्पत्ति होती है? तो याद रखना दक्षिणी कोयल नदी की उत्पत्ति होती है।
वहीं से निकलती है। ठीक, 17 नंबर, मोतीझरा जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है, तो याद रखना है अजय नदी पर मोतीझरा नदी का निर्माण हुआ। नेक्स्ट 18 नंबर, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण कितना है, तो याद रखना 29.02%। और भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 का रिपोर्ट आया, उसमें जो है 29.76% झारखंड में वनों का आवरण क्षेत्रफल बताया गया। ठीक है, याद रखना 29.76%। 19 नंबर सवाल, 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष आच्छादन कितनी है, तो 0.08 हेक्टेयर। 20 नंबर, झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो दालमा सेंचुरी। 21 नंबर, झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण कौन सा है, तो बिरसा मुंडा जेव पार्क। 22 नंबर सवाल, झारखंड में औद्योगिक सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई, तो 16 नीतियां बनाई। झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 2016 में। टाटा रबिन्स प्रेशर लिमिटेड प्रमोशन टाटा स्टील एसईसी लिमिटेड द्वारा किया गया था। टीआरएफ द्वारा स्थापना कब हुई, तो 20 नवंबर 1962 को। वित्त वर्ष 2018-19 के अंतर्गत डीवीसी हाइडल पावर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता कितनी है, तो 147.2 मेगावाट। ठीक है, 26 नंबर सवाल आते हैं। 31 मार्च 2019 को हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने कुल भूमि में 2691.44 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को अपनी रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656.35 एकड़ भूमि में शामिल किया और 168 एकड़ सीआईएसएफ को हस्तांतरित कर दिया। उसने 316 एकड़ जमीन लीज पर दे दी, जबकि 379 एकड़ जमीन अतिक्रमित कर दिया। मूल रीट के अनुसार एचईसी के पास कुल कितने भूमि है, ध्यान रखना है 7199.51 एकड़ भूमि है। 27 नंबर सवाल, झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति का एक उद्देश्य है कि समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग के पूंजी और सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन और साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई थी, 2016 में। नेक्स्ट सवाल आते हैं 18 नंबर, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भुनाने वाले जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजनाओं क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। इस परियोजना के निम्नलिखित में से कौन सी वित्त पोषित एजेंसी है, तो यह रखना है विश्व बैंक। नेक्स्ट सवाल आते हैं 29 नंबर, पीवीटीसी डाकिया योजना बहुत शानदार योजना थी यह। ठीक है, पीवीटीसी डाकिया योजना के तहत 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति आबादी को घर तक पहुंचाने के में मुफ्त दिया गया। यह शुरुआत कब हुई थी, यह योजना 2017 में आया था। 30 नंबर, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों का अंतर्गत आता है, जामताड़ा में। सबसे कम जंगल जामताड़ा में ही है। 31 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार हाल ही में शुरू की गई मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं किया गया, तो रखना लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट सवाल आते हैं 32 नंबर, स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई, तो रखना पलामू सेंचुरी पलामू में स्थित है। नेक्स्ट सवाल, झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की कहां पर की, जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है, तो पेटरवाइट बोकारो में यह स्थापना किया गया है। 34 नंबर सवाल, झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरे सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कहां है, तो रखना उत्तरी कर्णपुरा में। 35 नंबर, झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि कितनी है, तो रखना 4.2%। झारखंड नवीनकरण संसाधन में समृद्ध है क्योंकि प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। 36 नंबर सवाल, 37 नंबर, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है क्योंकि पहाड़ी इलाका है। नेक्स्ट सवाल 38 नंबर, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना जो है बुनियादी ढांचों की बहाली और मजबूती से परियोजनाएं शुरू कर रही है। 39 नंबर सवाल, खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप किसी उपाय लाने का प्रस्ताव किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के अनुरूप यह तय किया गया है। 40 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन अनुकूल योजना के समय डिलीवरी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई, तो राज्य संचालन समिति को दिया गया। 41 नंबर सवाल, जेएपीसीसी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब शुरुआत किया गया, 30 जून 2009 को शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट सवाल 42 नंबर, एनएपीडब्ल्यूसी के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया, तो सरायकेला खरसावां को चुना गया है। 43 नंबर सवाल, शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे ज्यादा था, तो धनबाद में नगरीकरण शहरीकरण सबसे ज्यादा था। 44 नंबर सवाल, झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा दिया गया, तो झारखंड को दूसरा मिला है।
ठीक है, इंपॉर्टेंस वाले ये याद रखना है। दूसरा जो है स्वच्छ सर्वेक्षण के आधार पर दूसरा सबसे स्वच्छ शहर माना है, सबसे स्वच्छ राज्य माना। ठीक है, 45 नंबर सवाल, झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा का सामान्य औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया गया तो वह साहिबगंज में किया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 46 नंबर, झारखंड के लिए आईपीसीसी CSRES उत्सर्जन परिदृश्य एक यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो सर्दियों और वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। 47 नंबर सवाल, झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन किस अवधि में चलता है, तो वर्ष की 1 अक्टूबर के अगले 30 सितंबर तक चलती है। 48 नंबर सवाल, झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी 2019-20 के तहत कितना परसेंट है, तो यह रखना 39%। 49 नंबर सवाल, भारत सरकार ने 150 एकड़ क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ किया गया है, तो यह रखना है देवघर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना किया गया है। 50 नंबर सवाल, झारखंड में किसानों की कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत कब किया गया था, तो यह रखना मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना अगस्त 2019 में शुरुआत किया गया था। 51 नंबर सवाल, उस शासक का नाम बताया जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियाम्बे से चूटिया कर दिया था, तो प्रताप राय ने। 52 नंबर सवाल, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो पढ़ा राजा कहा जाता है। 53 नंबर, एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है, याद रखना प्रमाणिक कहा जाता है। 54 नंबर सवाल, मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है, याद रखना है पाहन। 55 नंबर सवाल, ढोकलो शहर प्रशासनिक व्यवस्था खड़िया आदिवासी के संबंध में रहता है। बिटलाह क्या है, तो एक प्रकार की सजा है। सेंद्रा बेसी क्या है, तो शिकार परिषद है। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक जो है कहाँ होती है, अखड़ा में होती है। नेक्स्ट सवाल 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है, तो बिरजिया जनजाति। निम्नलिखित में से कौन खैरवार आंदोलन के नेता थे, तो भागीरथ मांझी। झारखंड के किस विभूति ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का विरोध किया, तो कार्तिक उरांव। बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदा नहीं है, तो यह रखना भूमि है। किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ लिया, तो 9 अगस्त 1995 को। 64 नंबर सवाल, किस दल ने 1952 में आम सभा चुनाव में नारा दिया कि झारखंड अबुआ दिकू सेनवा, ठीक है, डाकू दिकू सेनवा, मतलब झारखंड हमारा है, दीपो को जाना होगा, यह झारखंड पार्टी का नारा है। हो समुदाय में वधु मूल्य को गोनोम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 में छोटानागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल हुआ, तो यह रकम ठेबले उरांव। नेक्स्ट आते हैं डोंबारी बोड़ो किस आंदोलन से संबंधित है, याद रखना बिरसा आंदोलन। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों ने कुसुम और असन आदि पेड़ों में रेशम और लाह उगाने के लिए एक विशेष प्रकार की कर दिया जाता है, इस कर का नाम दलकट्टी है। 69 नंबर सवाल, सोरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में होती है, रखना सूर्य प्राकृतिक सूर्य पूजा होती है जो बेरू गोसाई है। झारखंड के कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार, याद रखना सरहुल। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की महिलाओं के लिए पारंपरिक आभूषण नहीं है, तो पायला, ठीक है, पायला तो एक मापने का इकाई है। कर्मा नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक खेमटा एक भिनसोरी। झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है जो एक ऐसे स्थान पर विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे, सिमडेगा में स्थित है राम रेखा धाम। मुंडाओं की पुरखा कहानियों का एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को सौ बोंगा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है वह लेखक मैनास आड़िया है। नेक्स्ट, किस ईसाई पादरी के राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है, तो फादर कामिले बुल्के। नेक्स्ट, पुस्तक डस्ट एंड हैंगिंग मिस्ट स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटानागपुर 1874-1901 के बीच, यह लेखक कौन है, तो एस सिंह, के एस सिंह, ठीक है। हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा था, SR टिकेल ने कहा था। 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है, तो SLO मिली थे। कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय निम्नलिखित में किस संकाय में उपलब्ध है, याकना पशु चिकित्सक में संकाय में उपस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सही उत्तर चिन्हित करें। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किसके सहयोग से स्थापित किया, UNDP और यूनेस्को के सहयोग से। पुस्तक यीशु चरित्र चिंतामणि, ठीक है, 1963 में नागपुर में किसने लिखा, तो फादर पीटर शांति नवरंगी ने लिखा है। 83 नंबर सवाल, सही उत्तर को चिन्हित करें। फूलो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंध है, तो फूलो मुर्मू विश्वविद्यालय। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय मैच अंतर्राष्ट्रीय मैच किसके खिलाफ खेला था, तो बांग्लादेश के खिलाफ। कोरकर भूमि को जाना जाता है जलसान अरियत भापला खनावत के नाम पर भी। झारखंड में यूरेनियम का भंडार मौजूद है कहाँ, तो नवरा पहाड़ में।
तुरांडी, जादूगोड़ा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विचारों पर विचार करें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3 गलत हो जाएगा, ठीक है। झारखंड में कुल खनिज 40% है, ये सही है, लेकिन 2 और 3 गलत है। झारखंड में औद्योगिक पार्क 2015 में आता है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है, प्रत्यारोपण और पुनर्वास के संबंध में विचार करें। तो प्रत्यावर्तन और पुनर्वास में संबंध में कौन सा कथन सही है? तो याद रखना 1, 2, 3, 4 सभी सही है। इस नीति को 2009 में शुरुआत किया गया, सही है। वामपंथी उग्रवादियों और प्रत्यावर्ती हेतु प्रोत्साहित करना, इसके लिए वैकल्पिक रोजगार व्यवस्था करना मुख्य उद्देश्य है। वामपंथी उग्रवाद के तात्पर्य जिसमें राज्य सरकार ने भारत अपराध अधिनियम 1908 के धारा 6 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया, ये भी सही है। प्रत्यारोपण पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक है, चौथा भी सही है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, पीवीटीसी डाकिया योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसकी शुरुआत 2017 में किया गया, सही है। यह केवल आदिम जनजातियों के लिए किया गया, ये भी सही है, ठीक है। इसके अंतर्गत आदिम जनजाति के परिवारों को 25 किलोग्राम नहीं 35 किलोग्राम है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और इसके लाभुकों को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकान में मिलता नहीं, इसके लिए अलग दुकान है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग, झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करें। तो सभी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा था, इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन करना, सही है। वैश्विक बाजार में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराना, ठीक है। इस नीति के मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% है, ये भी सही है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कंपनी के नाम पर झारखंड में उनके संबंधित पते के साथ मिलाइए, ठीक है। तो पहला है हुडको अशोकनगर रांची, वेदांता हरमू रांची, डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड बालीडी बोकारो में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है, मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है? तो याद रखना यह इस योजना एक गांव में केवल एक इकाई, ये गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड में मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है? तो याद रखना यह अस्पताल ग्रामीण इलाकों में बनेगा, ये भी सही है। रिंची ट्रस्ट रांची के जौनहा एक मेसो अस्पताल में चलता है, ये भी सही है। इस अस्पताल को परामर्श के लिए केवल 1 रुपया दिया, ये गलत है, ये प्राथमिक सेवा देती है, ठीक है। 3 नंबर सवाल गलत है। 94 नंबर सवाल, इनमें से कौन सी JAPCC का योजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल, राज्य के वर्षा एवं दशक वितरण 1956-2008 के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं है? तो याद रखना 1991 से 2000 के बीच न्यूनतम वर्षा हुई है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। तो याद रखना है इसका शुभंकर छौवा था, जो कि हिरन जो है इसका हिरन का बच्चा होती है, ठीक है, यह शुभंकर था। इसकी आयोजन 2011 में रांची में किया गया था, रांची, धनबाद, ठीक है, जमशेदपुर में किया गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 97 नंबर सवाल, सुमेलित कीजिए कि खिलाड़ी का नाम संवेदित। शिवानंद डुंगडुंग जो है वह हॉकी से, सुबलक्ष्मी क्रिकेट, प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोही और अरुणा मिश्रा मुक्केबाजी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, मिलान करना है। तो किनन स्टेडियम जमशेदपुर, मैकन स्टेडियम रांची, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला और इंडोर स्टेडियम दुमका में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं और अंतिम सवाल, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो मानव गतिविधियां जो है, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। 100 नंबर सवाल और अंतिम सवाल, झारखंड राज्य जल नीति 2011 जो है प्राकृतिक आपदा के प्रति वेदन क्षमता कम होने के कारण होती है, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खैर मकदम, इस महा मैराथन क्लास में आपको झारखंड करेंट अफेयर और झारखंड जीके से संबंधित वो सारे सवाल मिले जो आपको महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आज से 15 दिन बाद। थैंक यू सो मच गाइस। अगर हमारे फैमिली में जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू अगैन।